Mr. Ravin Singh, you did PG in sociology. सर आपने सोशियोलॉजी में एमए किया है? नो सर, नो सर। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है सर। ओके, ये कब आप पास आउट हुए थे? सर मैं 2016 में पास आउट हुआ था सर। अच्छा, उसके बाद से फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यस सर। सर मेनली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम ओनली। व्हाई दिस इज कॉल्ड सिविल सर्विस? सर सर क्योंकि जो है इसमें हमें जो हमारे आम जनता है, हमें जन जन तक उनके पास पहुंचकर उनके लिए अपना योगदान देने का मौका मिलता है सर। तो आपका प्रेफरेंस जो है वो डिप्टी कलेक्टर के लिए है, पहला जी सर। पहला प्रेफरेंस? जी सर। अच्छा, तो इसमें आप मान लीजिए किसी तहसील के एसडीएम नियुक्त कर दिए गए, जी सर। उनके क्या ड्यूटीज हैं, कुछ आइडिया है आपको? यस सर। आए हैं? सर अगर हम एसडीएम के लिए अपॉइंट होते हैं तो सबसे पहले तो जो एसडीएम का काम है उसके पास जो है पीनल पावर्स आ जाती हैं सर। यानी कि वो उसके पास दांडिक शक्तियां हैं और वो जो पनिश कर सकता है। पर सर ये पीनल पावर्स जो है हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर है उससे अलग है। और सर इसमें जो है हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना और सर ये जो जो ये जो स्कीम्स हैं। ये जो आपकी शक्तियां आ जाती हैं, ये किस किस जी कानून में कौन सी शक्ति आती है, इसको जरा सा हमको एक्सप्लेन करिए। सर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हम्म 1973 का सर, उसमें सेक्शन सेक्शन 22 और सब क्लॉज 4 सर हम्म उसमें जो है ये पीनल पावर का जिक्र हुआ है सर। और सर उसके बारे में जो डिटेल्स हैं किस किस सेक्शन से कौन सी शक्तियां आती हैं सर, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी you, नहीं है you सर। you will be designated as executive magistrate only. जी सर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जी सर। आप न्यायिक मजिस्ट्रेट तो होंगे नहीं। जी सर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पनिश करने की प्यूनिटिव पावर्स आई डोंट थिंक ये कहीं प्रोवाइडेड है। सर जो है सर जो पीनल पावर्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक हम्म होती है क्राइम करने से पहले, एक होती है क्राइम करने से पहले और दूसरी होती है क्राइम करने के बाद। तो सर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जो पीनल पावर्स हैं वो क्राइम करने से पहले की, यानी कि क्राइम को रोकने के लिए। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जो पीनल पावर्स हैं वो ठीक है, क्राइम होने के बाद उनको पनिश करने के लिए। मैं और और इसके क्लियर बाद कर दूं, जो मतलब दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव पावर्स। यू हैव हाँ हाँ सर। सर ओनली प्रिवेंटिव पावर। प्रिवेंटिव पावर्स कन्फर्ड टू यू। ये प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं जिनको आप एक्सरसाइज करेंगे? सब प्रिवेंटिव एक्शंस जो हो सकते हैं उसमें जो है किसी को भी इस संदेह पे कि ये जो है ये वायलेंस कर सकता है या जो दंगा बढ़ सकता है उससे पहले ही एक्शन लेके उन असामाजिक तत्वों को जो है सर जो पुलिस को, मतलब पुलिस के लिए उनको रेफर करना सर। पुलिस की तो अपनी इंडिजिनस पावर है, वो तो करेगा, लेकिन आपको फोकस करके कह रहा हूं कि आपकी प्रिवेंटिव पावर्स क्या हैं और कहाँ प्रोवाइडेड है, इसके बारे में क्लियर जानकारी हो तो बताइए। नो सर, सॉरी सर। अच्छा, रेवेन्यू मैटर्स में आपके क्या काम होंगे? सर रेवेन्यू मैटर्स में जो हमारा मेनली काम होगा वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा सर। हमारे तहसील में जितने भी बिजनेस हैं या फिर जो है जीएसटी रिलेटेड वर्क है और जीएसटी रिलेटेड, सॉरी सर। और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रोल होगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ? सर लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारे सर काम होंगे वो जो है सबसे पहले तो पीस पीस मेंटेन करना सर अपनी तहसील में। और सर उसके बाद जो है और कोई भी जो है मतलब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है वायलेंस की सर, वहाँ पे जो है मतलब अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ऑन टाइम। और सर जैसे कि जो है और सर जैसे कि जो भूमि विवाद होते हैं सर उसमें जो है मतलब सक्रिय तरह से उन विवादों को सुलझाना सर।
अच्छा, मान लीजिए भीड़ इकट्ठे आ गई कहीं से, वायलेंट भीड़ आपके तहसील में, आप वहां बैठे हैं, जी सर। एक्ट करेंगे कैसे, ये जरा सा हमको बताइए। सर जो है, सर अगर भीड़ इफ के जो वायलेंट कई प्रकार हो सकते मॉब, हैं सर। एक जी सर जो है, सबसे पहले तो जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होगा वो होगा कि जो भी उनका लीडर है, जो भी उनका लीडर है सर, उससे जो है सीधी तरह से बात की जाएगी, आपका कारण क्या है, आपकी परेशानी क्या है। और और जो उस पूरे मैटर को हम जो है बातचीत के द्वारा सुलझा सकते हैं। सर अगर जो है नहीं मानते हैं वो लोग, और नहीं मानते और स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो सर हमें जो है एज ए बैकअप पुलिस को भी अपना तैयार रखना पड़ेगा कि, और जो पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ को भी तैयार रखना पड़ेगा कि सर बाई चांस कोई स्थिति बिगड़ती है तो हम उसमें जो है हम अप्रोप्रिएट और टाइमली एक्शन ले सकें सर। वही सर जो मेरा अप्रोप्रिएट क्या होगा, व्हाट विल बी योर अप्रोप्रिएट एक्शन, कैन यू डिफाइन दैट। सर उसी सर अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट एक्शन एक्शन को का मैं मतलब, जानना चाहता हूँ, क्या होगा, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन। सर सर अप्रोप्रिएट एक्शन के मतलब डिस्कशन और डेलिब्रेशन से उन तक प्रशासन की बात पहुंचाई जाए, और जो उनको जो है ये समझाया जाए कि आप जी जो भाई समझाने से वॉयलेंट नहीं मान एक्टिविटी। रहा है, समझाने से नहीं मान रहे हैं, और जो भीड़ है वो वायलेंट है, अब आप क्या करें, हाउ टू डिस्पर्स। सर जो है सर फिर सर जो होता है उसके पास ये ताकत होती है कि वो आंसू गैस छोड़ने की का ऑर्डर दे सकता है। तो सर जो है एसडीएम के तौर पे मैं सबसे पहले ये काम करने की कोशिश करूँ कि मैं आंसू गैस छोड़ने का ऑर्डर दूं सर। और सर उसके उसके बाद फिर बाद, पुलिस, अच्छा, सर फिर आंसू गैस नेक्स्ट, छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप सर क्या जो है होगा। सर अगर भीड़ डिस्पर्स होती है तो सर स्थिति कंट्रोल हाँ, कंट्रोल में तब तो आएगी। ठीक अगर है, ठीक है। और अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है तो सर उसके बाद जो है फिर हम जो लाठीचार्ज का भी सर ऑर्डर देना पड़ेगा सर। अच्छा, लाठीचार्ज का आदेश देंगे, किस प्रोविजन में देंगे। सर जो है सर, सॉरी सर, एग्जैक्टली प्रोविजन मुझे जो है अभी पता नहीं है सर। अच्छा, चलिए, रेवेन्यू के मामले में आपने एक ही चीज बताई थी अभी तक हमको, रेवेन्यू का कलेक्शन, इसके अलावा और भी आपकी ड्यूटीज हैं, कुछ आइडिया है अभी आपको। नो सर, सर नो सॉरी सर, अभी आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आपकी जैसे आप हो गए तहसील में, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर क्या, जी सर। कोऑर्डिनेट्स कौन होंगे तहसील। सर तहसीलदार, सर सर अगर जो मैं तहसीलदार बनता हूं तो सबसे पहले जो मेरे सबऑर्डिनेट होंगे वो सर नायब तहसीलदार होंगे। सर फिर हम्म। उनके बाद जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे वो फिर लेखपाल होंगे सर। तो सर ये पूरी चेन चलती है, जो लास्ट में जो तहसीलदार है वहां तक आती है सर, और फिर जो अच्छा, तहसीलदार रिपोर्ट करते हैं वो सर। ओके, अब मैं आपके सब्जेक्ट पे आता हूँ, सोशियोलॉजी में। जी सर। आप हमको बताइए, जी सर। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, सामाजिक विघटन की स्थिति क्या है। सर सोशल, सर आवाज थोड़ी सी मतलब लैग हो रहा था। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। हम, सामाजिक विघटन। सॉरी सर। अच्छा, क्लास और कास्ट में क्या फर्क है सोशियोलॉजी की परिभाषा के अनुसार। यस सर। सर जो क्लास होती है वो एक अचीवमेंट बेस्ड आइडेंटिटी होती है सर, जो जिसे कि हम जो इकोनॉमिक आधार पे हम लोग नापते हैं। जैसे कि हाई क्लास, मिडिल क्लास, तो सर और लो क्लास। सर ये जो पूरा डिवीजन है ये इकोनॉमिक आधार पे है। और सर जो कास्ट है वो एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, जो कि हमें हमारी जो जन्म के साथ मिलती है सर। जैसे कि हम वेरियस कास्ट सर हम लोग देखते हैं और उनकी हायरार्की है सर। एंड व्हाट सर इज जो इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सर एक प्रकार की हायरार्की है जिसमें कि हम अलग अलग समूहों को अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। जैसे कि सर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी है, वो कास्ट को जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो है की तरह पे हम लोग उसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर जो ये अछूत। तो सर ये एक तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। और सर इसको भी हम एक एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन होगा सर वो जो है
वो कास्ट और क्लास दोनों के बेसिस पे हो सकता है सर। चलिए ठीक है, ओके। जैसे अच्छा, जिस जिस राज्य में आप नौकरी के लिए आना चाह रहे हैं, इसमें इस जी सर। जिलों की संख्या कितनी है? सर उत्तर प्रदेश संख्या में कुल जिलों की संख्या कितनी है? सर 75 सर। ओके। अच्छा, जिलों के ऊपर फिर कौन सी यूनिट है, प्रशासनिक इकाई, जो इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती है? सर जिलों के ऊपर सर जोन आते हैं सर। पूरे यूपी को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, जैसे कि यूपी को लगभग 18-19 जोन्स में बांटा गया है सर। जोन का इंचार्ज कौन होता है? सर जोन का इंचार्ज सर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस साइड। आपको अभी हम प्रशासनिक साइड में रखना चाह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। हाँ, निकल गया सर एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, अच्छा, सर जो डिवीजन होते हैं, मंडल, हेडेड बाई कमिश्नर जी है। जी सर। एक मौजूदा सरकार ने जी सर। इन्वेस्टमेंट के लिए एक समिट किया था, इन्वेस्टमेंट सर हाँ सर सर। यस सर। सितंबर और अक्टूबर 2018 जी सर। ऑफ इंडिया आए थे। उसका क्या जी सर। और क्या स्टेटस है? सर जो पर्पस था सर, जो यूपी है अभी भी एक तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना है, और यूपी में जो है इन्वेस्टमेंट अभी भी जो है मतलब पूरी तरह से आया नहीं है। तो सर मेन था जो हमारी फॉरेन कंपनीज थी, जो फॉरेन हमारे इन्वेस्टर्स है, उनको यूपी में अट्रैक्ट करना सर। और सर इन्वेस्टमेंट ये अभी जो जो प्रोग्रेस हुई है सर, अभी जो है मतलब लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है सर, अभी भी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई है सर। भाई, कितने का टारगेट था और कितनी अचीवमेंट हुई, कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं? नो सर, सर सॉरी क्योंकि सर, इसका फॉलोअप डेटा फिर सर किया याद गया नहीं। था, उसको जी ग्राउंड सर। ब्रेकिंग सेरेमनी करके इन्होंने फिर किया था। उसमें कितने का निवेश एग्जैक्टली हुआ है, अखबारों में और उसमें काफी आया था, कुछ इसकी जानकारी है? सॉरी सर, सर अभी याद नहीं है मुझे। ओके। ये मनरेगा स्कीम सुना है आपने? मनरेगा, जी सर। ये जी क्या सर। है? क्या है, व्हाट इज इट? सर मनरेगा एक ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है सर। सर इसमें जो है जो भी बेरोजगार हैं उन्हें एक गारंटीड रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा। सर इसमें जो है जो बेरोजगार हैं वो 100 दिन के लिए सरकार से काम मांग सकते हैं सर, और सरकार को वो काम उन्हें देना पड़ेगा। और सर जो है ये अगर हर बेरोजगार को अगर मिलना है, तो आप लोग क्यों नहीं इधर अट्रैक्ट हुए? बेरोजगार तो अभी आप ही सर हैं जो आज के तारीख में। सर जो है फॉर मनरेगा। सर जो जो रोजगार है सर, वो हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से देखता है सर, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे देखता है सर। इसमें जैसे इसमें किसी को लगता है इसमें क्वालिफिकेशन का कोई आधार नहीं है, लेकिन देर आर नहीं राइटर्स। ये कब से आई है ये स्कीम? सर, सर 2000 सर, सॉरी सर। इसमें ये जो यूनिट है, जैसे किसी गांव पे आप आ जाइए, गांव के लेवल पे, जी सर। पूरे गांव के हर आदमी को मिलेगा, या इसकी कोई यूनिट बनाई गई है, हाउस होल्ड या परिवार या इस टाइप का कुछ इसकी जानकारी है? गांव का सर जो व्यक्ति इसमें रोजगार पाने के लिए है, या एक परिवार के आदमी को देने की व्यवस्था है? सर जो सबसे पहले जो फोकस रहता है सर, वो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज पे होता है सर। और जो है मतलब सबसे पहले कोशिश की जाती है कि हर घर में से एक को रोजगार दिया जा सके। सर अगर बजट इतना है कि रोजगार को अच्छा, बढ़ा सकते हैं ठीक है, तो 100 सर दिन के बिलो रोजगार का बिलो है, पॉवर। 100 दिन। ठीक ठीक। मैं अब इसमें थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इधर 3 महीने से जी सर। कोई काम मिल नहीं रहा है, और 100 जी सर। मानक है, वो अगर प्रदेश लेवल जी पर सर। समीक्षा की गई है, तो जी सर। बहुत बड़ी संख्या में हाउस होल्ड ऐसे निकल के आए हैं जिनका 100 दिन का मानक पूरा हो गया। अब उनके लिए जी सर। क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हैं अब उनके लिए? सर जो है सर
सर जो 100 डेज है ये कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है सर। और जो सरकार जो एज पर रिक्वायरमेंट उन डेज को कितना भी बढ़ा सकती है सर। जैसे कि अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने उसको जो है कम से कम 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने का सजेशन दिया था सर। तो सर 100 डेज की लिमिट ये कोई फाइनल लिमिट नहीं है, सरकार उसे और भी ज्यादा बढ़ा सकती है सर। अच्छा, एप्लीकेशन देने के कितने दिन के अंदर रोजगार दिया जाना प्रोवाइडेड है इसमें? इसका एक एक्ट है, उस कानून में क्या व्यवस्था? जैसे आपने अप्लाई किया कि हमको मनरेगा में काम जी सर। करना है, जी सर। क्या उसमें टाइम शेड्यूल है? सर सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ ओके, कोई बात इसके नहीं, बारे थैंक में। यू। अब मैं आपको दूसरे सदस्य को हैंड ओवर कर रहा हूँ। रविंद्र सिंह जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये बताइए कि काफी चर्चा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, इससे सहमत है कि नहीं? उसमें सर जो है सर मैं सहमत हूँ। विश्व गुरु बनने, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है। और उनके ऊपर का आधार दीजिए तभी दे सकते हैं। सर आवाज कट रही है सर। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि आप सहमत हैं भारत विश्व गुरु जी सर। को बनना चाहिए, लेकिन इस दिशा जी सर। होने वाले कुछ प्रयास या कुछ हो गए हो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि हम विश्व गुरु बने, कैसे बने, क्या है क्या नहीं है? सर जो विश्व गुरु बनने के जो हमारे प्रयास हैं सर, सबसे पहले तो जो हमारा यूथ है सर उसको एक सही डायरेक्शन में इंक्लाइन करना। अब यूथ को इंक्लाइन करने के जो हमारी सरकार कदम उठा रही है वो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सर हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अब पूरी दुनिया में जो पहचाने जाने लगा है सर। और अच्छा, सर ये स्टार्टअप जो इंडिया है में कभी कुछ हुआ है? मैं बहुत छोटा छोटा पूछूंगा। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उनको जॉब देना है, सब करना है, कहीं कुछ उदाहरण बताइए। विश्व गुरु बनेगा स्टार्टअप से। सर जैसे कि हमारी बिग स्टार्टअप बास्केट से तो आई पहली थी। बात है, विश्व गुरु क्या होगा कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए उतना ही बहुत है। विश्व गुरु के लिए और क्या चीज आप देख रहे हैं? सर विश्व गुरु आप के लिए हम सार्थक देखते हुए हैं यहाँ पर काम? सर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है हमारी, सर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और जो हमारे कल्चरल रिलेशन और सॉफ्ट पावर्स हमारी पूरी दुनिया में बढ़े हैं सर। तो ये जो रिलेशन है सर ये भी जो है हमें हमें हमारे किस मोटिव किस की दुनिया तरफ। में है? कुछ दुनिया के नाम बताओ यार। सर जो अमेरिका से हमारे जो रिलेशन है वो सुधरे हैं, जैसे कि हमारे लेमोआ, सिस्मोआ, और ये हमारे जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। अच्छा हम चलिए, इंडिया जो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बस बता दीजिए। जो हम जो बड़ा इस पर चर्चा चल रही है, जो हम चीजें बेच रहे हैं, जा रही हैं, रेलवे है, प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, ये जी सर। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ठीक है, नहीं ठीक है, क्या होगा? जैसे बहुत से उपक्रम है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, वो भी बेचे जा रहे हैं, तो आगे क्या रिपरकशन होगा? 2-3 लाइन में बता दीजिए, ये अच्छे हैं कि नहीं है? सर जो है सर इस चीज में मैं सरकार का सपोर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये करने से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसे भी जो है पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन फील्ड्स में आने की सर। तो जिससे जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा सर। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अभी हमारे एग्जिस्टिंग पीएसयूज है जिसमें सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने के लिए। और सर जब प्राइवेट सेक्टर इन चीजों में आएगा तो हम जो है नई नई इनोवेशन भी लेके आएगा सर। चलिए ठीक है, ओवर टू यू सर। रविंद्र, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जी सर। तो फिर आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में? आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन एक बड़ा विस्तारशील, विकासशील क्षेत्र है, उसमें भी एक बेहतर सर और अच्छे करियर की संभावनाएं हैं, तो सिविल सर की ओर आप क्यों आकर्षित हो रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज हमें मौका देता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए। इसमें मैं डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ के शिक्षा, स्वास्थ्य और जो गरीबी को हटाने के तो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो अलग कम्युनिकेशन अलग क्या स्कीम। ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करता? सर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जो इनोवेशंस होती हैं
सर उस ग्राउंड लेवल पे पहुंचने के लिए सर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ग्राउंड लेवल पहुंचने में उससे सर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पर जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम ग्राउंड पे रहकर उनकी जो अभी की स्थिति है उसको जो है सर सुधार सकते हैं सर। ठीक है, एक और सवाल, आखिरी सवाल, संस्कृतिकरण, सिक्योरिटाइजेशन सोशियोलॉजी में है, ये संस्कृतिकरण की अवधारणा सिद्धांत किसने दिया और इसका क्या अर्थ और अभिप्राय है? सर संस्कृताइजेशन का ये जो थ्योरी है वो NS श्रीनिवास सर ने दी थी सर। और सर इसमें जो है उनका ये कहना था कि जो है हम जब दूसरे कल्चर के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे हम उनके डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए हम भी उसी तरह से बदलते हुए चले जाते हैं सर। अच्छा, ठीक है। कल यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी डिक्लेयर, सर पढ़ा उसके बारे में आपने? जी सर। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है, क्या है वो नीति? जी सर जो वो नई नीति है वो ये जो मुख्यमंत्री प्रशिक्षु अप्रेंटिस योजना है सर। इसमें जो है 85,000 ITI ट्रेंड नव युवकों को किसी भी इंडस्ट्री से लिंक करवा के उन्हें जो है अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी सर। और जो इंडस्ट्रीज को सरकार 2,500 रुपए प्रति महीना एक बच्चे के हिसाब से सर पे करेगी सर। स्टार्टअप पॉलिसी भी आई है? हाँ सर स्टार्टअप पॉलिसी है सर। सर ये जो पार्ट है ये अप्रेंटिस स्कीम ये उसी स्टार्टअप पॉलिसी का हिस्सा है। और जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो ओवरऑल पॉइंट पर आया। जो ठीक है, जो थैंक यू सर। जी सब्जेक्ट में आपकी जानकारी ठीक लगी मुझे, सोशियोलॉजी जो आपने लिया है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंटल वर्क एक्टिविटीज और इनके बारे में जो सवाल पूछे गए, हालांकि अभी इस लेवल पे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बहुत बारीक डिटेल्स इनके समझ पाए, लेकिन आप जवाब देने में कुछ जैसे ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। और आपने बताया कि हमको प्यूनिटिव पावर्स हैं, तो ये सब बगैर जानकारी के इस तरह के जवाब ठीक नहीं होते। सीआरपीसी जो होती है वो एक प्रोसीजर ले करती है खाली, वहाँ कोई प्रोविजन नहीं है इस तरह का कि आपको कौन से दंड देने के अधिकार हैं। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो कहीं भी नहीं है दंडात्मक अधिकार, खाली ऑर्डर में उसी में आपको मिल जाएगा 107 से लेके 117 तक है, 133 का है, 145 का है, लेकिन ये सब प्रिवेंटिव प्रोविजंस हैं जिससे कि अवॉइड हो सके लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अभी जो समय है उसमें एक बार रिवाइज कर लीजिए। और गवर्नमेंट, अब जैसे मनरेगा के बारे में भी आप बहुत उतना क्लियर नहीं है जितना आप बोल गए। 100 डेज मैंडेटरी प्रोविजन है, एक्ट है इसका बाकायदा 2005 का जो मनरेगा का ये गवर्नमेंट में, उसमें प्रोविजन किया गया था कि 100 दिन खाली हर हाउस होल्ड के एक आदमी को मिलेगा। 100 से ज्यादा पावर खाली गवर्नमेंट को है, अगर एक्ट में अमेंड करके गवर्नमेंट उसको बढ़ाती है तभी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाइए और जवाब देते समय थोड़ा सा शेकी से हो जाते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं। थोड़ा इंटरव्यू शुरू में जाने में भय लगता है, लेकिन वो इतना नहीं होना चाहिए कि दिखाई पड़े और बोर्ड को मालूम हो जाए कि आप थोड़ा सा जैसे डर रहे हैं। और जब आपको जानकारी बढ़िया होगी, पर्याप्त होगी, सही जानकारी होगी, तो ये जाके खत्म हो पाएगा।